स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके मार्क करते हुए चलते हैं। रेडियस 10 सेंटीमीटर है और राइट एंगल बन रहा है, मतलब कि थीटा क्या है 90 डिग्री। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर। देखो यहाँ पे सेगमेंट है और यहाँ पे सेक्टर है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये सर्कल है, अगर यहाँ पे मैं एक कॉर्ड डेवलप करूँ, कॉर्ड बनाऊँ यहाँ पे, तो ये जो चीज़ होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और जो ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। इसे क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है, माइनर सेगमेंट, मतलब ये वाला। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पढ़ रखा है कि अगर मैं यहाँ से दो रेडियाई बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ये सब कुछ। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दूँ, ये पोर्शन अगर मैं हटा दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में माइनस कर दूँ तो मुझे ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो ये अप्रोच होगा फर्स्ट क्वेश्चन को निकालने का। सेकंड क्या बोला गया है, मेजर सेक्टर बोला गया है। तो अब हम समझते हैं मेजर सेक्टर कौन से एरिया को कहेंगे। ओके, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर हो, देखो ये जो चीज़ें होती है ना, दिस इज़ ऑल माइनर। ये क्या है, दिस इज़ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये वाला, है ना। तो जितना पोर्शन मैंने लाइट ब्लू कलर में शेड किया है ना, सो दिस इज़ योर मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर होगा ये। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, जो कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं माइनर सेगमेंट। यहाँ पे हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, आर इज़ गिवन एज 10 सेंटीमीटर एंड जो थीटा है दैट इज़ 90 डिग्री। ओके, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equals to area of sector, area of sector माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने अभी स्टार्टिंग की वीडियो में समझाया था। ठीक है, सो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमें पता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, देख सकते हो यहाँ पे राइट ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज़ 90, दिस इज़ 360 पाई आर स्क्वायर। सो पाई हम लेते हैं 3.14 और रेडियस क्या होगा 10 दिया हुआ है, दैट मीन्स 10 इंटू 10 माइनस हाफ। व्हाट इज़ द बेस हियर, बेस इज़ 10 एंड हाइट क्या होगा, अगर ये पार्ट मेरा बेस है ना, सो दिस विल बी माई हाइट, है ना, क्योंकि 90 के ऑपोजिट क्या होता है, दिस इज़ तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये, है ना। तो बेस क्या होगा 10 और हाइट क्या होगा 10। क्लियर, ओके। So let us calculate this one.
0 0 cancel, 9 1 are 9 4 are, so this will come out to be 314 divided by 4, and this will be 50. So if you take the LCM, you divide this will be 78.5 minus 50, and hence it is 28.5 centimeter square. So this is the area of the minor segment. ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. उसमें हमसे क्या पूछा गया है? मेजर सेक्टर. सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. देखो, इसमें हम एक बार समझ लेते हैं. एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे. दिस इज द 2 रेडियाई. हमें पता है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर थीटा, है ना. और मेजर सेक्टर में क्या चाहिए होता है? ये चाहिए होता है हमें, है ना. जो ऊपर का जो बड़ा सा एंगल बनेगा ना, दैट इज़ योर मेजर सेक्टर. तो पूरा क्या होता है? पूरा डिग्री जो होता है सर्कल का 360 होता है. ठीक है. तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ कि ये थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये भी तो थीटा ही है ना. थीटा ले लो, अल्फ़ा ले लो, जो भी लेना चाहो ले लो. सो थीटा अपॉन 360. ठीक है. और ये एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना. तो सेम फॉर्मूला का यूज़ करके हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बहुत ही ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 90. ये जो पार्ट है ना, वो हमारा थीटा है जो कि 90 है. तो ये वाला थीटा डैश क्या होगा? थीटा डैश कह सकते हो इसको अगर 1 हो तो यहाँ पे 90 नहीं होगा. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 360 में से 90 माइनस करना होगा. तो आंसर क्या आएगा? 270 होगा ये. सो दिस इज़ 270 अपॉन 360, 3.14 इंटू 10 इंटू 10. तो यहाँ पे कैंसलेशन कर लेते हैं. 9 3 9 4. सो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 4. सो दिस इज 942 डिवाइडेड बाई 4. सो द आंसर कम्स आउट टू बी 235.5 centimeter square. So this is your answer for the second question. I hope ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.